आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल। मैं आस्था शर्मा कौशिश। प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम सब रोजगार योजना की दिशा में महत्वपूर्ण। पुरुषोत्तम गुलेरिया प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए जानकारी व सहायता कार्यक्रमों का आयोजन ग्राम पंचायत आंची के अंतर्गत हिमाचल कॉलेज ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में किया गया। डॉक्टर सैजल 16 सितंबर को आखरी के प्रवास पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल 16 सितंबर 2020 को सोलन जिला के अखरी उपमंडल में प्रवास पर रहेंगे। डॉक्टर सैजल 16 सितंबर 2020 को प्रातः 8:30 बजे आखरी में सायर मेला पूजन में भाग लेंगे। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि विकास प्रक्रिया में अभियंताओं का महत्वपूर्ण योगदान है तथा किसी भी आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण में अभियंता वर्ग की सक्रिय भूमिका रहती है। केसी चमन ने आज यहां अभियंता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अभियंताओं को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। सोलन में कोविड-19 एवं एनीमिया से जागरूकता के लिए सोलन जिला के धर्मपुर विकास खंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों के अंतर्गत शिविर 16 सितंबर से 5 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि यह शिविर एक दिन में 4 टीमों द्वारा विकास खंड की अलग अलग ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। शिमला प्रदेश विधानसभा के 7वें प्रश्नकाल से पहले बेनामी संपत्ति पर चर्चा मांग रहे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष प्रदेशों के बेनामी संपत्तियों को लेकर सदन में स्थगन 67 के तहत चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि नोटिस सरकार को भेज दिया गया है। उनके जवाब आने के बाद ही आप अपनी बात सदन में रख सकते हैं, उससे पहले नहीं। इससे नाराज विपक्ष ने कुछ देर अपनी सीटों पर ही खड़े होकर नारेबाजी की और विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप भी लगाए। चर्चा की अनुमति न देने के कारण नाराज होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने वॉकआउट से नाराज मुख्यमंत्री ने विपक्ष के व्यवहार की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि विपक्ष का व्यवहार जिम्मेदारी भरा नहीं है। किन्नौर जिला में भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत आज से सभी बार खुलेंगे। यह जानकारी आज यहां सहायक आयुक्त राज्यकर एवं आबकारी किन्नौर सुरेंद्र ठाकुर ने बार एसोसिएशन के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा बार खोलने संबंधी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 29 अगस्त 2020 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बार में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को समय उचित दूरी का पालन सुनिश्चित बनाना होगा और लाइसेंस धारकों को शराब बेचते समय मास्क पहनना अनिवार्य हो। सभी कोटावासियों को श्री हरप्रीत सिंह सैनी जी का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को जानकर अति प्रसन्नता होगी। हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस का मेंटरशिप अभियान चल रहा है और मैंने अपने ब्लॉक कोटा साहिब से युवा कांग्रेस के लिए नामांकन किया है। मेरे सीरियल नंबर है 2। आप सभी कोटा साहिब के युवाओं से विनम्र निवेदन है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्यार समर्थन और आशीर्वाद दें। मैंने पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी संगठन में अपनी सेवाएं दी हैं और आगे भी आपके सहयोग से कार्य करता रहूँगा और पार्टी को मजबूत करने में आगे भी सहयोग करता रहूँगा। आपका अपना हरप्रीत सिंह सैनी। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह बराड़, फ्यूचर राइटवे इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एम। इमिग्रेशन से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा, वर्किंग वीज़ा से रिलेटेड किसी के मन में कोई भी प्रश्न है 8627004136 पे संपर्क करें। मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोविड से सावधान रहें, हिमाचल सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद। विधेयकों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हस्तक्षेप कर सदस्यों से कहा कि विधायकों पर जो संशोधन है उसी पर बात रखें। आप राजनीतिक सभा के भाषण नहीं दे रहे हैं। श्रम कानून और कारखाना कानून को लेकर 3 विधायकों पर ही विपक्ष और सत्ता पक्ष में खूब तनातनी हुई। जिला स्तरीय हिंदी दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त गोपाल चंद ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है तथा हमें इस पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के ही दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था।
उन्होंने कहा कि आज हिंदी को बोलने वालों की संख्या देश भर में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि हिंदी पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा को और अधिक बढ़ावा देना है। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पालमपुर कृषि विवि में 19 जनवरी को हुई सेना भर्ती की लिखित परीक्षा में पास हुए युवाओं को अब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और इन युवाओं को 3 दिन पहले ही सरकारी अस्पताल से अपनी कोरोना रिपोर्ट लानी होगी, तभी इनको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। 19 जनवरी से सेना भर्ती की लिखित परीक्षा में पास हुए अभी कई युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाना है और इसके लिए सेना ने तारीख तय कर दी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अब इन युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले 3 दिन पहले की कोरोना रिपोर्ट लानी होगी। हिमाचल प्रदेश में अब बिना नोटिस के मजदूर हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। हड़ताल पर जाने के लिए उन्हें 14 दिन का नोटिस देना होगा। आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पानी, बिजली और अन्य के अलावा गैर जरूरी सेवाओं में शामिल होटल, उद्योग व कारखानों को मजदूरों को भी अब इस दायरे में लाया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर के 3 विधेयक पेश किए, जो उद्योग कारखानों के मजदूरों को भी अब इसके दायरे में लाया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने 3 विधेयक पेश किए, जो उद्योग कारखानों और मजदूरों से संबंधित थे। इन्हें विपक्ष के विरोध के बीच पारित कर दिया। धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे पर कंदरौर के समीप कंडा घाट से सवारी लेकर आ रहे टैक्सी चालक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार टैक्सी चालक 4 व्यक्तियों को मां चिंतपूर्णी मंदिर लेकर जा रहा था। इस दौरान गाड़ी में बैठे 4 लोगों ने सुनसान रास्ते में गाड़ी चालक पर तेज हथियार से हमला कर दिया। चालक अपनी जान बचाकर वहां से भागा और सड़क की कुछ ही दूरी पर ट्रक के पास पहुंचा। ट्रक चालक ने गंभीर रूप से घायल चालक को जिला अस्पताल में ले गया, लेकिन जब तक टैक्सी चालक ने दम तोड़ दिया था। मृतक की पहचान राजेश कुमार निवासी जुबलहट्टी के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले को देखते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों को पानीपत से गिरफ्तार कर लिया और बिलासपुर एसपी दिवाकर शर्मा ने बताया कि मामला गंभीर है और पुलिस सभी पहलुओं को देखते हुए मामले की जांच कर रही है। हिमाचल में साहसिक पर्यटन गतिविधि पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक 2 माह बाद बुधवार से हट रही है। अब कांगड़ा के बीड़ बिल्डिंग, मनाली के सोलांग नाला, चंबा की खजियार और धर्मशाला समेत प्रदेश के अन्य जिलों में पर्यटन क्षेत्र पैराग्लाइडिंग हो सकेगी। 16 सितंबर को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 सितंबर 2020 को 33/11 केवी तथा विद्युत उपकेंद्र बसाल में आवश्यक मुख्य व रखरखाव कार्य के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बाधित की जाएगी। यह जानकारी विद्युत मंडल सोलन के वरिष्ठ अधिशासी अभिनेता विकास गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत 16 सितंबर 2020 को प्रातः 9 बजे से 5:30 बजे तक सोलन के विभिन्न क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट के बाद उद्योग लगाने के लिए निवेशक आकर्षित करने की 3 संशोधित विधेयक सदन में पारित कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश ठेका श्रम विनिमय और उत्पादन अधिनियम संशोधन के बाद उद्योग में उत्पादन की जरूरत के अनुसार कामगार रखे जा सकेंगे। उद्योग में जरूरत के अनुसार 20 या 20 से अधिक कामगारों के अनुबंध पर रखा जा सकेगा। कामगार 1 साल तथा अनुबंध पर रख सकेंगे। 20 से नीचे कामगारों का रिकॉर्ड नहीं रखना होगा। हिमाचल के 500 छात्र छात्राएं अपनी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 2007 और 2012 के पाठ्यक्रम के तहत डिप्लोमा कर रहे अभ्यर्थियों को अक्टूबर और नवंबर माह के अन्य अभ्यर्थियों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही उन्हें मौका मिलेगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की बीते दिनों हुई बैठक में बहुतकनीकी संस्थान से पाठ्यक्रम सन 2007 और सन 2012 में डिप्लोमा कर रहे उन छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया है जिन्होंने किसी कारण अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़ा है। इस दौरान केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो कम से कम 4 विषयों में रीअपियर रहे हैं।